एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हो भाई सब लोग? अच्छे हो ना? अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हो ना? तो देखो हम क्या कर रहे थे बच्चों, हमने कल क्या किया था, कौन चैप्टर किया था, द सरमन एट बनारस। जो हमारी इंग्लिश की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है ना, उसका हमने कौन सा चैप्टर कवर किया था, द सरमन एट बनारस। ठीक है, आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। तो आगे देखो, आज हम करेंगे ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो हमारा चैप्टर है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, इसके क्या है, तीन पार्ट है इसके अंदर। फर्स्ट जो है वो है ए बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड है कुर्ग, और जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, टी फ्रॉम आसाम। ठीक है, तो आज की जो वीडियो रहने वाली है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे, जो पार्ट फर्स्ट है हमारा, ए बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, कौन सा डिस्कस करेंगे आज हम, ए बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, आया समझ में देना? ये पता चल गया ना कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ए बेकर फ्रॉम गोवा। जो पार्ट फर्स्ट है, इसके तीन पार्ट हैं, अलग अलग वीडियो में हम एक एक पार्ट इसको कवर करेंगे, पूरे चैप्टर को। ठीक है, तो देखो देखते हैं कि क्या होता है इस चैप्टर में। देखो, जो गोवा है, गोवा के ऊपर किसका राज था, यानी कि किसने कंट्रोल किया हुआ था काफी दिनों तक, पुर्तगीज ने। ठीक है, तो जो पुर्तगीज लोग थे ना, उन्होंने जो पुर्तगीज थे उनको जो ब्रेड खाना था ना वो बहुत ही ज्यादा पसंद था, यानी कि उन्होंने वहां पर ब्रेड का बिजनेस चलवाया लोगों से। और जो ब्रेड को बेचता था ना, जो ब्रेड को बनाते थे, उसको हम क्या बोलते हैं, बेकर। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा है, बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, देखो अब तो जो पुर्तगीज है उनको जाए हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन जो उनकी इन्फ्लुएंस थी ना वो अभी भी क्या है, वहां पर है। गोवा में अभी भी लोग क्या करते हैं, ब्रेड को खाना पसंद करते हैं, ब्रेड को बनाना पसंद करते हैं, ब्रेड को बेचना पसंद करते हैं। ठीक है, यानी कि अभी भी जो ब्रेड का बिजनेस है ना वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मान लो कि उस टाइम पर जो ब्रेड का बिजनेस करते थे, अब उनके जो बेटे हैं, जो उनके पोते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रेड का बिजनेस मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, समझ में आया इतना? किसने चलाया था, पुर्तगीज ने चलाया था। पुर्तगीज ने काफी लंबे टाइम तक जो गोवा है उस पर अपना कंट्रोल किया हुआ था। तो जो पुर्तगीज थे ना, उन लोगों को जो ब्रेड्स है वो खाना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने वहां पर ब्रेड बनाना स्टार्ट करवाया। ठीक है, पुर्तगीज तो चले गए, लेकिन जो उनकी आदतें थी, जो उनका काम था, वो यहीं पर रह गया भाई। देखो क्या है, ब्रेड मेकिंग इन गोवा। ब्रेड मेकिंग इन गोवा पढ़ते हैं हम। देखो क्या है, This is a pen portrait of the traditional Goa village baker who is still remembered by the Goans। यानी कि जो गोवा में जो लोग पहले जो बेकर थे, पहले के टाइम के जो बेकर थे, या फिर आज के टाइम पर भी जो बेकर हैं, उनको क्या याद है, जो गोवा है वहां पर जो ब्रेड है उसका क्या है, ट्रेडिशनल काम हो गया है, यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से वहां पर ब्रेड है उसको पसंद किया जाने लग गया है। ठीक है, आगे देखो, ब्रेड मेकिंग स्टार्टेड फ्रॉम द पुर्तगीज डेज, यानी कि जब पुर्तगीज लोग आए थे तो फिर उस टाइम पर क्या हुआ था, जो ब्रेड्स हैं उनका बनना स्टार्ट हुआ था भाई। ठीक है, अब देखो, दे वर द लवर्स ऑफ द ब्रेड। जो पुर्तगीज थे ना, उनको जो ब्रेड है खाना है वो बहुत काफी ज्यादा पसंद थी, इसलिए उन्होंने अलग अलग वेराइटी की ब्रेड बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ब्रेड मेकिंग वाज एन आर्ट। जो ब्रेड मेकिंग है वो क्या है, एक आर्ट है भाई। ठीक है, विच नीडेड परफेक्शन, जो कि क्या है, परफेक्शन चाहिए भाई उस काम में, परफेक्शन तो हर काम में चाहिए भाई। ठीक है, देखो क्या है, मिक्सिंग, यानी कि जो ब्रेड बनाने के लिए जो मिक्सचर तैयार किया जाता है वो अभी भी वहां पे मौजूद है। मोल्डिंग, यानी कि किस प्रकार की शेप देनी है ब्रेड को, ऐसी बनानी है, या फिर जो हम बाजार से लाकर खाते हैं ऐसी ब्रेड बनानी है, यानी कि किस प्रकार की मोल्ड में उसको डालना है उस बैटर को। ठीक है, एंड बेकिंग वर द एरियाज ऑफ द स्पेशलाइजेशन ऑफ मेकिंग ब्रेड्स। अब देखो, जैसे कि जो बेकर्स होते थे ना, वो ब्रेड को भट्टी में डालते थे, ठीक है, फिर उसको वापस निकाल लेते थे बनने के बाद। ओके, यानी कि जो प्रोसेस है ब्रेड मेकिंग का वो अभी भी मौजूद है गोवा में। गोवा के लोगों के पास अभी भी वो ट्रिक है कि कैसे ब्रेड को बनाया जाता है। ठीक है, देखो, द लोव्स वर बेक्ड इन द टाइम टेस्टेड फर्नेस। फर्नेस क्या होती है भाई, भट्टियां होती हैं, यानी कि जो ब्रेड्स है ना वो किस पे बनाई जाती थी, भट्टियों पे बनाई जाती थी, यानी कि फर्नेसेस में। ठीक है, लोव्स क्या है, एक टाइप की ब्रेड है भाई ये भी। ओके, दिस प्रोफेशन हैज बीन कंटिन्यूड बाय द बेकर्स डिसेंडेंट्स, यानी कि जो भी ये प्रोफेशन था बेकिंग का, जो बेकिंग का प्रोफेशन है, ये किसके लोगों द्वारा चालू किया गया, कंटिन्यू किया गया, जो बेकर्स के डिसेंडेंट थे। यानी कि मान लो कि उस टाइम पर इनमें से किसी का दादा ही बिजनेस करता था, तो आज पोता कर रहा है, उसका बेटा कर रहा है, तो क्या है, ये जो प्रोफेशन है ना ये लोगों ने चालू रखा, किसने, बेकर्स के जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने। ठीक है, यानी कि इस बिजनेस को बंद नहीं किया पुर्तगीज के जाने के बाद भी। ठीक है, समझ में आया? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे आगे देखो।
अब देखो ये जो ऑथर है हमारे, जो इसके राइटर हैं वो कौन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसके जो राइटर है वो कौन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑथर है ना वो अपनी चाइल्डहुड की जो बातें हैं वो बता रहा है कि उस टाइम पर कैसे जो बेकर्स थे वो ब्रेड को बेचने के लिए गाँव में आते थे, कैसे बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ते थे, किस प्रकार की वो आवाज करते थे जब वो आते थे बेचने के लिए। देखो, द ऑथर रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड डेज व्हेन द बेकर यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो ऑथर है ना उसका जो ब्रेड वाला जो बेकर था उसके साथ कैसा रिलेशन था। तो क्या क्या है, टू बी फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। ठीक है, उसका एक अच्छा दोस्त भी था, कंपेनियन भी था, साथी भी था और एक अच्छा गाइड भी था। ठीक है, 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई। ठीक है, आगे देखो, he used to visit twice a day, once in the morning during his selling hours and then again while returning after selling his bread। अब देखो जो ऑथर है ना वो भाई उसके गांव में जो बेकर आता था उसकी जो रूटीन है उसको बताता है कि वो एक दिन में 2 बार आता था। एक तो जाते टाइम, यानी कि जब वो बेचने निकलता है अपने ब्रेड्स को, एक तो जाते टाइम और एक जब वापस घर आता है ना बेचकर अपनी ब्रेड्स को वो। ठीक है, यानी कि 2 बार आता है, कितने 2 बार आता है भाई उसके गाँव में वो। ओके, अब देखो आपने भी देखा होगा जो आपके घरों के आसपास जो सब्जी वाले आते हैं फिर कुछ बेचने के लिए आते हैं वो भी तो 2 ही चक्कर लगाते हैं, एक बार तो आपके घरों के आगे से जाते होंगे, एक बार वापस लौटने का, रिटर्निंग का। ठीक है, अब देखो द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बैम्बू, यानी कि जो बेकर है ना वो अपने साथ क्या लाता था, उसके पास एक बैम्बू स्टिक होती थी, उसको वैसे बजा बजा कर क्या करता था वो जिंगलिंग साउंड निकालता था भाई। ठीक है, देखो आपके घरों के बाहर जैसे कि आइसक्रीम वाला बेचने के आइसक्रीम बेचने आता है तो आपको घर के अंदर बैठे बैठे पता चल जाता है कि आइसक्रीम वाला आ गया है, यानी कि उनकी अलग अलग साउंड होती है। ठीक है, यानी कि पता नहीं वो कैसे भाई क्या करते हैं, बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसी आवाजें निकालकर बच्चों को पता चल जाता है कि आइसक्रीम वाला आया है, सब्जी वाला आया है, या फिर कोई और उनकी जो खाने लायक मटेरियल है उसको वो वाला आया है। ठीक है, यानी कि भाई बच्चे पहचान लेते हैं। ओके, अब वो क्या करता था भाई अपने साथ एक बैम्बू स्टिक रखता था, जिसको एक हाथ में 2 बैम्बू स्टिक है, एक हाथ में उसके क्या है टोकरी है, उस बैम्बू स्टिक को वो ऐसे बजाकर जिंगलिंग की साउंड निकालता था जिससे बच्चों को पता चल जाए कि जो बेकर है वो आ चुका है। ओके, आया समझ में? आगे देखो, ठीक है, woke up them in the morning and they ran to meet and greet him। अब देखो भाई जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये आवाज सुनकर वो अपने घरों से निकलकर उसकी तरफ भागने लगते हैं भाई। ठीक है, ब्रेड को लेने के लिए, ब्रेड को खाने के लिए। ओके, they ran for the getting the bread bangles। जो ब्रेड बैंगल्स क्या होती है भाई, अब तो देखो एक नॉर्मल ब्रेड होती है, पास्टिन नाम की एक ब्रेड थी जो तो उनके घर के लोग थे ना वो ले लेते थे, लेकिन जो ये बच्चे है ना ये क्यों दौड़ रहे हैं भाई, एक गोल ब्रेड थी जो क्या है स्वीट थी, वो स्वीट बैंगल्स, यानी कि उस ब्रेड को खाने के लिए क्या है बच्चे दौड़ रहे हैं। विच वर स्पेशली मेड स्वीट ब्रेड, यानी कि एक मीठी ब्रेड थी। ठीक है, पता चल गया, जब भी बेकर आता था तो बच्चे उसकी तरफ क्यों भागते थे, एक जो मीठी ब्रेड है जिसको बोलते हैं ब्रेड बैंगल्स उसको खाने के लिए वो उसकी तरफ दौड़ते थे। ठीक है, और जो नॉर्मल ब्रेड्स होते थे ना वो तो उनके घर वाले ले लेते थे। ओके, आया समझ में इतना? आगे देखो आगे क्या है, नेक्स्ट है हमारा, हाँ जी देखो, डिलीवरिंग द लोव्स। लोव्स क्या है, एक ब्रेड, एक टाइप की ब्रेड है ये भी। ओके, देखो, एज द बेकर कम, जैसे ही बेकर आता था, ही वुड कॉल आउट द लेडी ऑफ द हाउस एंड विश हर गुड मॉर्निंग। अब देखो जो बेकर था वो घरों के सामने आता था, घर के बाहर आता था, तो उनके घरों में जो लेडी होती थी उनको आवाज लगाता था और उनको हाथ जोड़ के गुड मॉर्निंग विश करता था भाई। ठीक है, द चिल्ड्रन वुड बी पुश्ड असाइड एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द मेड सर्वेंट। अब देखो भाई ये जो ऑथर है ना ये अपने घर की बात बता रहा है कि इसके घर में जो ब्रेड थी वो कौन लेता था, जो मेड सर्वेंट होती थी ना वो ब्रेड लेता था भाई। ठीक है, और बच्चों बेकर को देखकर बच्चे उसके बार बार ऐसे मतलब फिर जाते थे, उसको घेर लेते थे, तो उन बच्चों को ना एक साइड हटा दिया जाता था और जो मेड सर्वेंट होती थी ना वो ब्रेड को खरीद लेती थी। ओके, देखो, द ऑथर रिकॉल्स द अरोमा ऑफ द लोव्स दैट फील्ड द एयर। अब देखो जो ऑथर है ना हमारे जो राइटर हैं उसको आज भी वो खुशबू याद है जो कि उन ब्रेड से आती थी। ठीक है, आपको भी कोई ऐसी चीज होगी जो आप बचपन में खाते थे उसकी खुशबू अभी भी आपको याद होगी। ठीक है, The children would not even brush their teeth and ate bread bangles made of bread with tea। अब देखो भाई जो बच्चे होते थे ना वो
मतलब उनको ब्रेड इतनी पसंद थी, वो क्या करते थे, ब्रश भी नहीं करते थे, यानी कि ब्रश करने का उनको आलस आता था, लेजीनेस आती थी। वो सोचते थे कि कौन आम के पत्ते तोड़े फिर उनकी ब्रश बनाए। पहले के टाइम पर भाई जो मैंगो लीफ होती थी ना, उनको ब्रश के लिए यूज किया जाता था। तो उन बच्चों को क्या होता है, बहुत ही आलस आता है कि उन मैंगो के जो आम के पत्ते हैं उनको तोड़े फिर उनको ब्रश करें। ठीक है, इससे अच्छा तो क्या है, वो चाय के साथ ब्रेड खा ले। यानी कि वो बोलते हैं कि भाई अगर चाय के साथ हम ब्रेड खाएंगे तो चाय के साथ जो भी हमारे साथ अंदर है ना, वो सब कुछ अंदर ही चला जाएगा। ठीक है, यानी कि सफाई हो जाएगी भाई। ओके, आया समझ में। जो बच्चे थे ना, वो क्या करते थे भाई, जो बेकर है उसको घेर लेते थे, फिर उन बच्चों को वहां से हटा दिया जाता है। जो घरों में जो मेड सर्वेंट होती थी, वो जो ब्रेड है उनको खरीद लेती थी। ठीक है, और फिर जो बच्चे थे ना, वो भी बिना ब्रश किए क्या कर लेते थे, ब्रेड को खा लेते थे। क्योंकि वो जो ऑथर है वो कहते हैं कि वो है ना ब्रेड के साथ, यानी कि चाय के साथ ब्रेड खा लेते थे, फिर जो कुछ भी होता था ना वो अंदर ही चला जाता था चाय के साथ, यानी कि भाई पूरे मुंह की सफाई हो जाती थी। ठीक है, आप लोगों में से कौन कौन सुबह सुबह चाय पीता है भाई? होंगे कुछ ऐसे प्राणी जो सुबह बिना मुंह धोए भी चाय पी लेते हैं, चाय लवर। आगे देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड इन ट्रेडिशनल सेरेमनीज। अब देखो हम देखेंगे कि जो ब्रेड है ना उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी सेरेमनीज में। जो अलग अलग ओकेजन होते थे ना भाई, अलग अलग त्योहार होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, उनमें जो ब्रेड है उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। देखो, द वेरियस काइंड ऑफ ब्रेड वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ओकेजन्स, यानी कि काफी सारे जो त्योहार है, फेस्टिवल्स है, उनके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रेड। नो मैरिज was complete until and unless the tradition bowl was served। अब देखो भाई, एक बोल क्या है, ये क्या है, एक ब्रेड का प्रकार है, ब्रेड की वैरायटी है। ये भी जब तक अगर मतलब किसी की शादी है, वहां पर गए हुए हैं, अगर वहां पर बोल यानी कि बोल नाम की ब्रेड वहां पर सर्व न की जाए तो जो शादी होती थी ना वो अधूरी सी लगती थी। ठीक है, उस टाइम पर बता रहे हैं, द लेडी ऑफ द हाउस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट वुड प्रिपेयर सैंडविचेस। जैसे ही मतलब उसकी बेटी की सगाई होती थी तो फिर जो लेडी थी ना घर में, वो क्या बनाती थी भाई, सैंडविचेस बनाती थी। एंड बोलिन हाउस, ये भी क्या है, बोल और बोलिन हाउस क्या है, जो ब्रेड होता है ना उसकी वैरायटी है ये। ओके, वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। अब देखो अदर फेस्टिवल्स पर जो बोलिन हाउस है या फिर जो सैंडविचेस है ना वो भी बनाई जाती हैं। देखो बोल और बोलिन हाउस क्या है, वैरायटी ऑफ ब्रेड्स। ठीक है, अब देखो क्या बताया गया है, यानी कि ब्रेड के जो इंपॉर्टेंस है वो बताई गई है कि ब्रेड के बिना जो शादियां हैं वो भी अधूरी लगती थी। जो त्योहार है, क्रिसमस वगैरह है या फिर कोई भी स्पेशल ओकेजन है, वो अधूरा लगता है बिना ब्रेड के। ठीक है, और जो बोल और बोलिन हाउस है नहीं क्या है, वैरायटी है किसकी, ब्रेड की। ओके, आया समझ में इतना? आगे देखो, अब देख लेते हैं कि जो बेकर है ना वो भी कैसी ड्रेस पहनकर आते थे। जो बेकर है उनकी कैसी ड्रेस थी, देखो, द बेकर वाज यूजुअली ड्रेस्ड इन ए कबाई। जो बेकर की जो ड्रेस थी ना उसको क्या नाम दिया गया है, कबाई। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो बेकर है उसकी ड्रेस को क्या बोला जाता था, कबाई। ओके, अब देखो कबाई क्या होती थी, एक लॉन्ग फ्रॉक। क्या होता था, एक लॉन्ग फ्रॉक होता था, रीचिंग डाउन टू द नीज, नीड घुटनों तक जाता था, और एक शर्ट, और ऊपर क्या होती थी, एक शर्ट होती थी। ठीक है, एंड ए ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, यानी कि जो फुल एक ट्राउजर होती थी जो कि फुल लेंथ से छोटी होती थी। ठीक है, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और जो हाफ पैंट्स होती है हमारी उसे तो बड़ी होती थी, लेकिन जो फुल लेंथ है ना उससे क्या होती थी, छोटी होती थी, यानी कि बीच बीच की होती थी भाई। ओके, अब देखो क्या है, ये क्या है, बेकर की ड्रेस दिखाई गई है, ये क्या है, कबाई। ठीक है, ऐसे ड्रेस पहन कर आते थे, सिर पर अपने टोकरी रख लेते थे, उसमें क्या होती थी, ब्रेड होती थी, उसको देखकर जो बच्चे है ना उसकी तरफ दौड़ते थे। ठीक है, अब देखो, इवन टुडे इफ एनीवन डेयर्स टू गो आउट इन द स्ट्रीट्स वेयरिंग हाफ पैंट्स। अब देखो आज के दिन भी अगर कोई घर से बाहर निकलता है हाफ पैंट पहन के तो फिर ही इज रेफर्ड टू एज पेडर, यानी कि बेकर। तो आज के टाइम पर भी अगर किसी को देखते हैं ना हाफ पैंट पहने हुए तो वहां के लोग उसको क्या बोलते हैं, पेडर बोलते हैं। पेडर का मतलब होता है बेकर। ठीक है, आज के टाइम पर भी जो बेकर है ना उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है भाई। ठीक है, इतनी हवा है बेकर की। ओके, आगे देखो, आगे देख लेते हैं क्या था, उस जो बेकर है उसकी ड्रेस को क्या बोलते हैं, कबाई बोलते हैं भाई। ओके, याद रखना इसको। ब्रेड मेकिंग ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। अब देखते हैं कि जो ब्रेड मेकिंग है, जो ब्रेड का जो बिजनेस है उसमें कितना फायदा होता था, कैसे वो पैसे कलेक्ट करते थे। देखो, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जैसे कि जो हमारे दूध वाले होते हैं, जो राशन वाले होते हैं, वो महीने के लास्ट में जो पैसे कलेक्ट करते हैं ना, वैसे ही क्या है जो बेकर है वो भी क्या था, मंथ के एंड में जो पैसे हैं उनको इकट्ठा करते थे। ठीक है,
ऑल द अकाउंट्स वर रिटन ऑन ए वॉल इन द प्रेमिसेस विद ए पेंसिल, यानी कि वो भी अपना पूरा रिकॉर्ड रखते थे कि इसको इस दिन कितनी बेची है, इस दिन कितनी ब्रेड की जो बिक्री हुई है, ठीक है। इट वॉज प्रॉफिटेबल प्रोसेशन ड्यूरिंग दोज डेज, उस टाइम पर क्या था, इस जो बिजनेस था इसमें क्या था, काफी ज्यादा प्रॉफिट होता था, काफी ज्यादा फायदा होता था भाई, ओके। बिकॉज पुर्तगीज वर लवर्स ऑफ फ्रेश बेक्ड लोव्स, क्योंकि जो उस टाइम जो पुर्तगीज थे ना वो क्या थे, काफी ज्यादा पसंद करते थे ब्रेड को खाना, ठीक है। इसलिए क्या है, उस टाइम पर ये प्रोफेशन काफी मुनाफे वाला था, काफी इसमें फायदा होता था, ठीक है। द बेकर, His family members and his servant looked prosperous and happy। अब देखो जो बेकर होते थे, जो ब्रेड को बनाते थे, उसकी जो फैमिली मेंबर्स थी या फिर उसके जो सर्वेंट्स थे, वो क्या थे, काफी खुश और हेल्दी लगते थे, हैप्पी लगते थे, ठीक है। यानी कि क्यों थे इतने हैप्पी, क्यों थे वो, क्योंकि जो ब्रेड का जो बिजनेस था वो काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि जो पुर्तगीज थे ना उनको ब्रेड खाना काफी ज्यादा पसंद था, ठीक है। इसलिए जो बेकर है उसकी फैमिली है और जो क्या है इसके सर्वेंट्स है वो क्या है, काफी खुश हैं भाई, ओके, ठीक है। समझ में आया, यानी कि ये ऐसा बोला जाता है कि आज के टाइम पर भी अगर कोई भी मोटा ताजा दिख जाता है वहां पर, यानी कि कोई हेल्दी पर्सन दिख जाता है तो उसको बेकर बोला जाता है, ठीक है। और उसको जो जैक फ्रूट होता है ना हमारा, जैक फ्रूट को किससे कंपैरिजन किया गया है, बेकर, जो बेकर है उससे कंपैरिजन किया गया है, क्योंकि जैक फ्रूट भी तो क्या है, उसकी थोड़ी सी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसी है, एक मोटे ताजे आदमी से कंपेयर किया गया है भाई उसको, ठीक है, ओके। अगर आज के टाइम पर भी कोई ऐसा दिखता है ना तो उसको क्या किससे कंपैरिजन करते हैं, जैक फ्रूट से, ठीक है, बेकर को। समझ में आया इतना, तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है ना ये खत्म होता है। ए बेकर फ्रॉम गोवा, आपको समझ में आ गया होगा कि गोवा में ही इतने ब्रेड क्यों खाई जाती थी, क्योंकि जो पुर्तगीज थे उनका इन्फ्लुएंस है किस पे, गोवा पे, ठीक है। यानी कि जो पुर्तगीज थे वो ब्रेड को खाना पसंद करते थे, इसलिए वहां पर जो ब्रेड का बिजनेस है वो काफी अच्छा चला, और जो बेकर है उसकी जो फैमिली है, जो सर्वेंट्स हैं, उनको इनका काफी ज्यादा क्या हुआ, फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। समझ में आया इतना। इसमें एक और क्या था, जो बेकर है वो ऑथर का क्या है, फ्रेंड है, कंपेनियन है और गाइड भी है, ठीक है। और जो बेकर की जो ड्रेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कबाई। समझ में आया इतना, ठीक है। अच्छे से इसको पढ़ लेना एक बार, ओके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो कि है द कुर्ग, और फिर हम कवर करेंगे टी फ्रॉम आसाम जो कि इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय।